हेलो एवरीवन। आज मैं आपको द क्वेरल पोएम की समरी बताऊंगी। ओके। इस पोएम में जो कवित्री होती है उनकी अपने भाई से लड़ाई हो जाती है जब वो छोटी थी। लेकिन लड़ाई किस बात पे होती है ये तो उन्हें याद नहीं है, पर वो इसमें बता रही हैं कि कैसे उनकी लड़ाई शुरू होती है और बाद में कैसे उनकी लड़ाई का अंत होता है। ये सब इस पोएम में उन्होंने बताया है। ओके। इन दिस पोएम द पोएटेस सेज दैट शी फॉट विद हर ब्रदर फॉर नो ऑब्वियस रीजन। इस कविता में कवित्री कहती है कि उनकी अपने भाई से लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस लड़ाई का कोई कारण नहीं होता है। They shouted at each other and blamed each other on some petty issue। वो छोटी सी बात पे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और एक दूसरे पर दोष मरते हैं। ओके। एट फर्स्ट इट वॉज माइल्ड देन लेटर इट टर्न आउट टू बी स्ट्रॉन्ग। पहले तो उनकी छोटी सी बात पे लड़ाई होती है और थोड़ी सा उनका झगड़ा होता है, लेकिन बाद में वो झगड़ा उनका बढ़ जाता है। बोथ सेड दैट दे वर राइट। दोनों ही बोलते हैं कि मैं सही हूँ और भाई बोलता है कि मैं सही हूँ, बहन बोलती है कि मैं सही थी। दे स्टार्टेड टू हेट ईच अदर। दे डिड नॉट टॉक टिल इवनिंग। अब जो है एक दूसरे से वो नफरत करने लग जाते हैं और शाम तक तो एक दूसरे से वो बातें भी नहीं करते हैं। देन सडनली द ब्रदर पैटेड द सिस्टर ऑन हर बैक एंड एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। फिर अचानक क्या होता है, भाई बहन की पीठ थपथपाता है और अपनी गलती मान लेता है। ही सेड दैट दे मस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। वह कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और हमें इस लड़ाई को भूल जाना चाहिए। द सिस्टर वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड फॉरगेव हिम। बहन भी खुश होती है भाई के ऐसा कहने पर और वह उसे माफ़ भी कर देती है। देखा है ना आपने, घर में जब आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं तो एक दूसरे से वो लड़ाई करने लग जाते हैं, उस समय बड़े प्यार से वो रहते हैं और आप देखते हो कि थोड़ी देर में ही आप जब वापस वहाँ पे उन्हें देखने आते हो तो उनकी एक छोटी सी बात में लड़ाई हो जाती है। या तो किसी ने किसी की पेंसिल ले ली, जैसे बहन की पेंसिल भाई ने ले ली तो वो बोलती है कि मेरी पेंसिल है, तो उतने में ही उनकी जो है लड़ाई होने लग जाती है और आप उन पे गुस्सा करते हो कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हो और आप उनसे बोल देते हो कि आप दूसरे कमरे में बैठो, आप दूसरे कमरे में बैठो, है ना। पर लेकिन आप देखते हो कि वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं और फिर जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उसी समय आप उन्हें खेलते हुए देखते हो। ठीक है। तो ऐसे ही द क्वेरल में कवित्री ने अपने और अपने भाई की बात बताई है कि एक बार कभी ऐसा हुआ होगा ना, उन दोनों भाई बहन में आपस में झगड़ा हो गया होगा, लेकिन उनको वो रीज़न तो याद नहीं है कि किस बात में हुआ, क्योंकि छोटी छोटी बातों में जो है भाई बहन पे झगड़ा हो जाता है ना। तो एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं और एक दूसरे पे दोष लगाने लग जाते हैं। वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई छोटी सी बात होती है उसी पे, और वो झगड़ा उनका धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उनका झगड़ा बन जाता है। और आप देखते हो कि दोनों ही, बहन कहती है कि मैं सही हूँ और भाई कहता है कि मैं सही हूँ, और फिर बाद में थोड़ी देर के लिए तो एक दूसरे से वो नफरत करने लग जाते हैं और थोड़ी देर वो बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे से। और फिर भाई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि हाँ मेरी ही गलती थी, तो अपनी बहन से माफ़ी मांग लेता है और उसकी बहन भी जो है उसे माफ़ कर देती है और भाई भी बोलता है कि हमें जो है एक दूसरे को माफ़ भी कर देना चाहिए और इस झगड़े को हमें भूल जाना चाहिए। तो बहन भी जो है अपने भाई को माफ़ कर देती है और वह भी खुश होती है इस बात से कि चलो भाई ने अपनी गलती मान ली। ओके। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।